प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति आप सबों में बनी रहे। आमीन। आज का जो विषय है वो है हमारी नींव। आप सभी ने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा ही होगा कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में और कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कितने पहाड़ ऐसे ही टूट रहे हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो है हमारी नींव। हम किस पहाड़ पर खड़े हैं, हमारा जो नींव है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। क्या हम किस प्रकार के पहाड़ पर खड़े हैं कि हम सबको साथ लेके डूबेंगे, कि हल्का सा एक पेड़ की नींव जड़ कमज़ोर हो जाने से वो पूरा पहाड़ गिर जाएगा। किस तरीके का हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी नींव किस पहाड़ पे खड़ी है? उस पे जो हल्के से तूफान आने पर गिर जाती है, या उस पर जो जोर का तूफान हो उस पर गिरती है, या उस पर जहाँ कितने भी पहाड़ गिर जाए, कितनी भी आंधियाँ आ जाए, कितनी भी आसपास सब तहस नहस हो जाए, लेकिन हम उस पहाड़ की तरह खड़े एकदम स्थिर रहते हैं। हमारी नींव किस पहाड़ पे है? ऐसे पहाड़ पे जो गिरता नहीं है, अपनी जगह पे एकदम खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं है। ये सोचने का विषय है। ये सच में बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। हमारा विश्वास कितना है, कितना नहीं, हमारा जीवन में खुदा है कि नहीं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। हम उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। हमको जो मिला है वो हम दूसरों को दे पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। क्या जो ज़रिया कुछ समय पहले हमारे पास आया और हमारी ज़िंदगी बदल गई और हम बच गए, क्या हम भी किसी और के पास वो ज़रिया पहुंचा पा रहे हैं या नहीं? हम किस पहाड़ पे हैं जो हिला नहीं, या उस पहाड़ पर हैं जो हल्के से तूफान आने पर गिर जाता है? हम किस पहाड़ पे हैं जो हिला नहीं, जिसके कारण बाकी सब भी बचे? हम कैसे पहाड़ पर आज खड़े हुए हैं? या उस पहाड़ पे खड़े हैं जहाँ पे हल्के से पेड़ की जड़ कमज़ोर हुई और पूरे पहाड़ को ही तहस नहस कर दिया। ये देखना बेहद ज़रूरी है, खुद को जांचना बेहद ज़रूरी है कि हम अभी कौन से लेवल पर खड़े हैं। आज खुदा कहता है मैं द्वार पर ही हूँ। परमेश्वर हमारे इतने करीब आ चुका है, उसका समय इतना नज़दीक आ चुका है कि आज हमें क्या हम अभी भी सिर्फ और सिर्फ वचन पढ़ने वाले हैं, या उससे आगे नेक्स्ट स्टेप उसको मनन करके उसको कन्फेस करने वाले बन चुके हैं? परिस्थिति देखकर, हम एक सिचुएशन को देखकर हम मात्र केवल रोने वाले हैं, टूटने वाले हैं, या फिर उस स्थिति पे परमेश्वर के कलाम के साथ जीने वाले हैं? आज खुदा कहता है मैं द्वार पर हूँ। कितनी तैयारी हम कर रहे हैं, कितना उसके करीब जा रहे हैं। हम वो पीढ़ी हैं जहाँ हम सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, पर फिर भी कहाँ ना कहाँ हमारा आज भी विश्वास कहीं ना कहीं गिर रहा है। हम किस राह पे जा रहे हैं? आखिर हम अब आज समाज की जिम्मेवारियों में उलझे हुए हैं, या अपनी संसारिक जिम्मेवारियों को छोड़ आत्मिक जिम्मेवारियों में उलझे हुए हैं? जो खुदा ने दी है वो कर रहे हैं, या फिर जो संसार ने दी है वो कर रहे हैं? खुदा का काम करें, खुदा काम करेगा। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध खुदा का है, उसका वचन भी कहता है। दाऊद का जीवन बाइबल में कितने तरह के उदाहरण हैं। दाऊद का जीवन, यहोशापात का जीवन, नूह का, मूसा का, इन सब का आपने जब जीवन देखा तो आपने एक चीज़ देखी होगी, इनकी परिस्थितियाँ कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन इनका जो एक विश्वास था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र और केवल परमेश्वर पर था। और तभी परमेश्वर इनके जीवन में बातें करता था और परमेश्वर इनको आज्ञा देता था कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन क्या आज परमेश्वर आपसे बात कर पाता है? क्या आपका विश्वास जैसे इन लोगों का था वैसा हो पाता है? नहीं। कहीं ना कहीं आज भी हम अपने विश्वास में कमज़ोर हैं।
पर आज हम ये सब कर पा रहे हैं या नहीं, ये सवाल आपसे है और पहले मुझसे। हम कहीं ना कहीं बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा उलझ जाते हैं कि हम कहते हैं खुदा नहीं हो रहा है, परमेश्वर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम हार जाते हैं और उसके बाद होता क्या है, शैतान का काम क्या है, हमें हैराना, हमें उस सिचुएशन से निकालना जहाँ पे हम उसके करीब ना जाते हुए हम डिप्रेशन वाली लाइफ, हम स्ट्रेस वाली लाइफ, हमारे जीवन को ख़त्म करने वाले विचार हमारे ज़िंदगी में आए। वो यही तो चाहता है। क्या हम आज भी यही सोच रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा? हम ये क्यों नहीं कहते? हमारा विश्वास उस वक्त कहाँ रहता है कि हम ऐसा कहें, जब प्रॉब्लम आए तो हम कहें कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है, परमेश्वर मेरी ओर है। जब परमेश्वर का कलाम कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर हम हमेशा क्यों डरते हैं? हर 365 दिन के लिए परमेश्वर का जब कलाम हमारे पास है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ना जाने फिर भी हम परिस्थितियाँ देखकर क्यों घबरा जाते हैं? कारण है हमारा विश्वास का कमज़ोर होना। उसके करीब बढ़ते रहो, वो द्वार के पास खड़ा है, बस आने वाला है। क्यों हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? उसका वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख। क्यों हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? क्यों हम उस पे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम इतनी ठंडे हो चुके हैं? क्यों हम उसके करीब नहीं जा पा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन के हर डिसीजन में खुदा नहीं है? क्यों आज अगर कोई बोल दे हमको कि प्रार्थना करो तो हम डायरेक्टली मुकर जाते हैं? हम कहते हैं हमसे ही कैसे होगा, हमें कैसे ये चीज़ आएगी? जब आपके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर आपके पास आया, परमेश्वर ने आपको अपना अनुग्रह दिया, अपने कलाम सिखाना शुरू किया, तो क्या वो परमेश्वर आपका मुंह नहीं खोलेगा? क्या वो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा? लेकिन कहाँ ना कहाँ हम मुकर जाते हैं। क्यों हम आज बोल देते हैं, अगर हम मैं किसी को भी बोलूं कि आराधना करें तो हम डायरेक्टली मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला शब्द है ना, ये गलत है। हम उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि हाँ परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर के लिए मैं स्तुति करूँगी, परमेश्वर के लिए मैं स्तुति करूँगा? क्यों हम मुकर जाते कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा? कारण है कहाँ ना कहाँ आज भी हम लोगों को दिखाने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, जबकि हमें अपना मुंह परमेश्वर के लिए अगर मौका मिले तो खोलना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। आखिर हम इतना क्यों ठंडे हैं? जब वो कहता है कि मैं ज्योति हूँ, हम उसके चिराग हैं, तो आज कहाँ ना कहाँ हमारे चिराग इतने बुझबुझे से क्यों हैं? खुदा को जांचो और देखो हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। आज हम ठंडे क्यों हैं? जब उसमें आए थे इतने एक्साइटेड रहते थे कि भाई प्रार्थना तो करनी है, वचन तो पढ़ना ही पढ़ना है, परमेश्वर की ओर बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज तो प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रार्थना किए बिना नहीं सोएंगे, आज हम चर्च आएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज हम ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या हम बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में और बढ़ते रहते हैं, हम मसीह में बढ़ते रहते हैं, तो कहाँ ना कहाँ हम ठंडे हो जाते हैं और फिर हम जिस परिस्थिति में हम पहले थे, कहाँ ना कहाँ धीरे धीरे हम वैसा अपने जीवन में संसारिक जीवन लाना शुरू कर देते हैं। हम क्यों ठंडे हो रहे हैं? जबकि जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर के कलाम को सुन चुके हैं, मान चुके हैं और उसमें बढ़ रहे हैं, तो अब तो हमें और ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, और ज़्यादा आनंद मनाना चाहिए, और ज़्यादा खुश होकर उसकी ओर खोज में लगे रहना चाहिए। और हमें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि हम वो पीढ़ी है कि जो परमेश्वर को आते हुए देखने वाली, हम बादलों में उठाए जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो ठंडे हैं। क्यों? अपने जीवन को देखो और देखो कि हम किस पहाड़ पर हैं, हमारा घर की नींव क्या है, हम कैसे सिचुएशन में हैं। हर दिन सुबह उठते हैं तो कहाँ ना कहाँ हम टारगेट बनाते हैं, हम एक
सोचते हैं कि आज हमें पूरे दिनचर्या में क्या करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये मतलब काफ़ी सारे काम हमें याद रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो हम सुबह के टारगेट्स बनाते हैं, क्या उस टारगेट में कहीं हम परमेश्वर को समय दे पाते हैं? नहीं। क्यों? ये गलत है। अगर आज आप उसको मात्र केवल 20 क्या छोड़ो 1% भी अगर कोशिश करोगे ना खुदा को खोजने की, वो बहुत नम्र है, बहुत हम्बल है, वो बहुत प्यार करता है आपसे। और जैसे ही आप उसे खोजने लगोगे और आप वो देखेगा ना कि इस बच्चे को मुझ पे बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा मुझे खोजने की, मुझे ढूंढने की जो भूख और प्यास है बेसिकली, वो जो दिख रही है, वो बहुत खुश और आनंद होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। कारण है हमारा अविश्वास, हमारी नींव। हम जैसे बाइबल में भी देखते हैं एक बीज के बारे में, कुछ यहाँ गिरा, कुछ झाड़ियों पर गिरा, कुछ धरती पर, तो कुछ नाल पर, कुछ कहीं पथरीली भूमि पर। हम कौन सा बीज है? वो बीज जो जड़ पकड़े हुए है, या वो बीज जो सिर्फ कुछ तूफान आने में गिर जाते हैं? ये ध्यान देना आज बेहद ज़रूरी है। हमारी नींव किस पर है? हम क्या उस पहाड़ पे हैं जो एकदम खड़ा हुआ है, जिसके कारण बाकी सारे घर यानी कि बाकी जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वो सब भी उद्धार पा रहे हैं? या फिर आज हम उस पहाड़ पर हैं कि जहाँ पर भले तूफान आए और हम डूब रहे हैं और साथ में बाकियों को भी नहीं बचा पा रहे हैं? ये देखना आप पर निर्भर है कि आज हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारी नींव कैसी है, हम कैसे बनते जा रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं या संसारिक रीति में बढ़ते जा रहे हैं, या फिर हमें वैसे पहाड़ बनना है कि आंधी आए, तूफान आए, परमेश्वर में मजबूती लाए और बाकियों का जीवन जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि जैसे मैं तुम्हारे पास है तुम मेरा काम करो, वैसे तुम भी उसके लिए काम करो। या हम ये ऐसे पहाड़ बन रहे हैं जो मात्र और मात्र केवल हल्के से तूफान से नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को जांचो, देखो। बहुत बार हम परिस्थिति देखकर बहुत घबरा जाते हैं, कहाँ ना कहाँ हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो कहते हैं हाँ हम प्रेयर करेंगे, हम बहुत थक से गए हैं आज कि हम प्रार्थना करेंगे। सुन कर जब वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, तो जब उन्होंने भी वो प्रार्थना करनी ही है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि हम प्रार्थना करेंगे, कि किसी से प्रार्थना ना करवाएं, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन जब अब थक चुके हैं ये सुन के कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे, इससे बेहतर अगर 2% 1% भी आप और ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाओ, उससे सब कुछ शेयर करो। प्रार्थना केवल सिर्फ़ और सिर्फ मांगना ही नहीं होता है, प्रार्थना केवल अपनी सारी बातें शेयर करना होता है। जब तक आप उसको अपना मित्र नहीं बनाएंगे, अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, उसके साथ सब कुछ शेयर नहीं करेंगे, वो कैसे आपकी सुनेगा? आप कैसे उसमें, जब आप बाप में थे तब भी उसने जब आपको बचाया, तो आज इस सिचुएशन, जो इस भी सिचुएशन में आप लड़ रहे हैं, क्या वो आपको नहीं बचाएगा? वो बिल्कुल बचाएगा। वह कहता है अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दे और मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि वही पूरी करेगा। वह हर सिचुएशन में आपको अपना कलाम देता है और हर बार वो कहता है शैतान को मात्र ऐसे ढीले में मत लीजिए, उसको डांटे यीशु मसीह के नाम से और कहें आपके पास एक सुंदर कलाम परमेश्वर का एक वचन है जो दे रखे हैं परमेश्वर ने। जैसे परमेश्वर कार्य करता था कि जब जैसे यीशु मसीह संसार में आए थे तो वो किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम बताते थे और कहते थे लिखा है, लिखा है, लिखा है। जिस प्रकार से वह कहकर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते थे, अपनी सिचुएशंस को शैतान उन्हें बहुत भरमाता था, वो उन्हें डांटता था और कैसे उनको मुंह बंद कराता था, उसी प्रकार
प्रकार आप भी बने, आप भी शैतान का मुंह बंद करवाएं और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, और वह था जो है और आने वाला है। हमारी आंखें सदैव उसकी ओर लगी रहे, चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी अंधियारे, कितनी भी हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कितनी भी हमारे अंदर मेडिकल सिचुएशन, हमारी बीमारियां हमें तंग कर रही हैं, कितनी भी जो भी परिस्थिति में आज हम हैं, परमेश्वर को आपका ध्यान है और वह कहता है मैं तेरी ओर हूँ। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम क्यों चिंता करते हैं। उसका कलाम कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश तो होंगे, लेकिन धैर्य बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब संसार ने उसको ऑलरेडी पहले जीत लिया है, हम पहले ही विनर हैं, तो फिर हम इतना क्यों परेशान हैं, क्यों हम हर चीज़ों में नेगेटिव हो जाते हैं। कारण है हमारा अविश्वास। अविश्वास में से अ को हटा के विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं, उसकी हजूरी में हर पल रहें, निराशा भरी ज़िंदगी ना जिएं और अपने जीवन को जांचें कि आज हम कैसे हैं। वो पहाड़ हैं जो बाकी बिल्डिंग्स को भी गिरने नहीं दे रहे हैं, या वो पहाड़ हैं जो सारी बिल्डिंग्स को साथ लेके गिर रहे हैं। हमारी नींव कैसी है, हम कैसी चट्टान पर खड़े हैं, ये देखना आप पर है। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे, और यही कहूँगी कि जिस प्रकार परमेश्वर को भी जब कहीं जाना होता था, किसी स्थान में जाना होता था, तो उसको ना एक किश्ती या बोट का सहारा लेना पड़ता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। आज उसने सहारा हमें भी दिया है, वो है उसका सहायक पवित्र आत्मा। कहीं भी हम फंसे हुए हैं, किसी को हील करना है या अपनी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, उस पवित्र आत्मा को पुकारो, वह रास्ता देगा और आपको अपने अनुग्रह से और अपनी सामर्थ्य से भरेगा। और वो जो सहायक है वो आपकी सहायता हमेशा करता है और करता रहेगा। एक बार उसको पुकार कर तो देखो, वह द्वार पर ही है, बस आपका इंतज़ार है कि आप अपना द्वार कब तक खोलोगे। परमेश्वर में बढ़ते रहें, उसकी ओर देखते रहें। जैसे यहोशापात अपनी ज़िंदगी में तूफ़ान आने के चक्कर में, प्रॉब्लम्स आने के चक्कर में, सिचुएशन ख़राब होने के चक्कर में परमेश्वर को देखना शुरू किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं शेर के मुंह से किस तरीके से बाहर निकला। न जाने कितने उदाहरण हैं, कैसे कैसे असंभव को संभव करता हमारा यीशु मसीह है। तो फिर हम क्यों डर जाते हैं परिस्थिति देखकर। मेरे भाइयों और बहनों, परिस्थितियों से ना भागे, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे, क्योंकि वह है और हमेशा रहेगा। वह कहता है, अभी भी आपसे कह रहा है, डर मत, धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर तेरी ओर है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी ओर है। उसकी ओर बढ़ते रहें, उसकी हजूरी में चलते रहें। वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। वह हमारा यहोवा येरी है, वह हमारा यहोवा राफा है, वह हमारा यहोवा नीसी है, वह हमारा कफ़ारा है। उसकी ओर बढ़ते रहें, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। तो परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। और आज के कलाम से आप अगर कुछ सीखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ें, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, सॉरी बोलते हुए, आप कहीं भी फंसे हैं, परमेश्वर के पास जाएं, वह आपकी सुनता है, क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वो आप ही कहता है, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। उस पर बढ़ते रहें, उस पर विश्वास करते रहें, और अपने आप का जीवन जांचें, आप किस पहाड़ पर हैं। सबको जय मसीह की, और अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग बनाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। God bless you all.